नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोर शोर से सियासी जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में नकली नोट कांड पर सपा और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने चुनौती देते हुए जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन सा सपाई अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर देवरिया में लूट का एटीएम खोलकर बैठा है, ये भी सामने आएगा। ऐसे में सवाल है कि इस मामले में आरोपी की क्या सफाई और क्यों ये मुद्दा यूपी में एक सियासी तूफान को जन्म दे रहा है। जानते हैं इसकी पूरी कहानी इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल देवरिया में सामने आए कथित नकली नोट मामले में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है और आरोपों का लेवल लगातार तीखा होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगा डाला है कि भाजपाई नकली नोट देश के अंदर चला रहे हैं और असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के साथ सड़क से लेकर उनके कार्यालयों तक में मौजूद है। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। इसके बाद बीजेपी विधायक ने अखिलेश पर पलटवार किया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद शासन प्रशासन इस बात से डर रहा है कि बाटी चोखा बैठक में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने से मामला और ना गरमा जाए या फिर इस पूरे गोरख धंधे में सभी की हिस्सेदारी है। उन्होंने देवरिया और गोरखपुर का जिक्र करते हुए इशारों में कहा, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह दावा किया कि जिन लड़कों को नकली नोट मामले में सपा से जोड़कर पेश किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें देवरिया के भाजपा विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के साथ सामने आई है। सवाल उठाया गया कि क्या मीडिया अब अपनी गलती स्वीकारेगा? क्या भाजपा नेता बताएंगे कि ये लड़के विधायक के लिए क्या करते हैं और क्या शलभ मणि त्रिपाठी से भी इस मामले में पूछताछ होगी? इन आरोपों पर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने भी तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आप मुझसे पूछताछ करवाना चाहते हैं, इसलिए जवाब दे रहा हूं। मैं विधायक हूं, मुझसे मिलने सपाई भी आते हैं, बसपाई भी आते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। जनप्रतिनिधि के तौर पर मैं बिना भेदभाव सबकी बात सुनता हूं। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कौन सा सपाई अपने नेताओं से प्रेरणा लेकर देवरिया में लूट का एटीएम खोलकर बैठा है, ये भी सामने आएगा। उन्होंने दावा किया कि आरोपी की कई तस्वीरें सपा से जुड़े होने की ओर इशारा करती हैं और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में योगी जी की सरकार है। नकली नोट के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश जल्द होगा। आप इस मुद्दे को जिंदा रखिए, सब सामने आ जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले नकली नोटों के धुरंधर हैं। नकली नोट फैक्ट्री चलाने के आरोप में सपा नेता की गिरफ्तारी ने पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि सपा के शीर्ष नेता खुलेआम कहते हैं कि उनकी सरकार बनने पर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि नकली नोट छापने वालों को भी बचाया जाएगा? पंकज चौधरी ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं वो सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की राजनीति में सत्ता सर्वोपरि है और देश हित बार बार दांव पर लगाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता लाल टोपी का काला इतिहास जानती है और 2027 में जवाब देगी। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे विवाद के बीच नकली नोट मामले में नामजद आरोपी ने भी बाकायदा एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उसने कहा कि 31 तारीख को अचानक उसका नाम डाल दिया गया ताकि उसे कोई मौका न मिल सके। आरोपी का दावा है कि वो पहले ही सीईओ ऑफिस जाकर अपनी बात रख चुका था और उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि अगर पहले जानकारी होती तो मैं पूछताछ में शामिल होता, अब सीधे नाम डालकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। उसने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिना जांच किसी को अपराधी न बनाया जाए। आरोपी ने यह भी कहा कि जिला पंचायत चुनाव लड़ने और समाजवादी पार्टी से जुड़े होने के कारण उसे निशाना बनाया जा रहा है। खैर, फिलहाल देवरिया का ये मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी संग्राम का बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब इसकी असली तस्वीर क्या है वो तो खैर जांच के बाद ही साफ होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।